मित्रों, दोस्तों, साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं एक महापुरुषों का कुछ गाथाएं 2-4 मिनट में बताने जा रहा हूं, जिनके प्रयास से आज हम यहां तक पहुंचे हैं। वह शख्स जो महामानव राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, मैं उन शख्स के विषय में आज आपको बताता हूं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की बिगुल सबसे पहले फूंका था। और उन्होंने जो आज़ादी की बिगुल फूंका था, वह देश के मूल निवासियों के लिए, देश के बहुजनों के लिए, जो हजारों वर्षों से मनुवादियों का गुलाम था, 3.5% लोगों का गुलाम था और आज भी है। चाहे जो भी शासक भारत आए, उनकी वह चापलूसी किए, चाहे वह मुगल आए, चाहे रोम आए, फ्रांसीसी आए, सबके साथ चापलूसी किए। जब अंग्रेज आए, उनके साथ चापलूसी किए, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब लोगों को समानता का अधिकार दिया, तब धीरे धीरे उन्होंने अपना धर्म चला करके बड़ी चालाकी से इस बहुजनों को उकसाया और उस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन वास्तव में बहुजनों को अगर सही से पूर्ण अधिकार दिया है, तो उसमें अंग्रेज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं बात करता हूँ उस महान शख्स का, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुई थी और उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने की शिक्षा ग्रहण करके अपनी पत्नी को, जो 9 वर्ष की ही थी, उनको पढ़ाया और पढ़ा करके फिर समाज को जगाने का काम किया और खासकर महिलाओं को पढ़ने के लिए, बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उस समय 1848 ईस्वी में सबसे पहले लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और उस महान राष्ट्रमाता का नाम है सावित्रीबाई फुले, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले की धर्मपत्नी थी। उनकी एक उक्ति है जिसको मैं आज बता रहा हूँ। उस उक्ति को ध्यान से सुनेंगे और जो भी सुनेंगे इस वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे भी। ज्योतिबा राव फूले ने कहा था, विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई, और गति बिना गया और वित्त बिना सुध गए, और इतने अनर्थ एक विद्या ने किए। ये बातें महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, विद्या के बिना, शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधिक अंधकार है। और यही कारण है कि मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने धर्म के पाखंड में भटकाकर आज भी हमें शिक्षा से दूर किया है। जब जब हम शिक्षा की ओर आ रहे हैं, जब हम जग रहे हैं, तो आज शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। देश के 97% संवैधानिक संस्थानों पर, सरकारी संस्थानों पर 3.5% लोगों का कब्जा है और हमें हर एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ में कहा, आरएसएस चीफ ने, कि सभी का डीएनए एक है। अब उनको डीएनए का डर न लगने लगा, क्योंकि मेश्राम साहब ने अमेरिका में जो रिसर्च हुआ था डीएनए पर, उसमें स्पष्ट शब्दों से ये ब्राह्मण विदेशी साबित हुए थे और देश के बहुजन जग गए। और बहुजनों के जो मीडिया हैं, 4-5 मीडिया ऐसे हैं जो ताबड़तोड़ जो है सारे मुख्य धारा